नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। और नित्य प्रति की तरह आज भी कुछ साधना संबंधी बातों पर ही आइए विचार करें हम लोग। जैसे मैं ये बात कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ कि साधक अपने संग पर विशेष ध्यान दे कि वो भजन तो करता है लेकिन उसका बैठना उठना कैसे लोगों के साथ है। ये आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैंने भी आगे आगे उन महापुरुषों से जिन्होंने ईश्वरीय पथ में चलकर कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त की, जो उन्होंने अनुभव किया, आगे उन्होंने अपने शिष्यों को या साधकों को बताया। उन्हीं से कुछ हमें जो प्राप्त हुआ वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो जैसे साधक संग पर विशेष ध्यान दे, यदि वो धर्म के पथ पर चल रहा है तो उन्हीं लोगों का संग करे जो धर्म में आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। देखिए, ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। कई बार हम संकोच में आकर के हमें अंदर से घुटन तो होती है, लेकिन हम संकोच में आकर के या भयभीत किसी भय के कारण से हम बोल नहीं पाते। लेकिन देखिए, मैं ये बात आपको सत्य कह रहा हूँ कि सामने वाले को एक बार तो बुरा लगेगा, उसके बाद वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। फिर आपको दोबारा वो ऐसा साहस नहीं करेगा बोलने का। एक हमारे प्रेमी हैं, शिष्य हैं, तो वो हमें सुना रहे थे कि महाराज कहीं पार्टी थी तो मेरे को भी उसमें इनवाइट किया गया, मेरे को बुलाया गया, तो मैं भी गया उसमें। तो क्या था कि उनके कोई बेटा हुआ था, तो बेटे के होने की उपलक्ष्य में, खुशी में उन्होंने पार्टी रखी थी और उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि जिसके बच्चा हुआ था वो भी बड़ा धनवान आदमी था। तो अब भाई, धनवानों की पहचान तो बस एक ही होती है कि शराब उसमें चले अच्छी तरह से, खूब। जितनी ज़्यादा चलेगी वो उतना ही बड़ा आदमी कहा जाएगा, कम चलेगी तो वो छोटा आदमी हो जाता है। तो वहाँ शराब वगैरह सभी लोग पी रहे थे और मैं भी जब गया तो बड़े प्रेम से मेरे से मिले वो, तो मेरे को लोगों के बीच में ले गए। तो मैं अपना घूम फिर करके, और चूँकि मैं तो ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ, तो मैं अपना कहीं खड़े होकर कुछ खाने लग गया। तो वो मेरे पास आ गए और उन्होंने आकर के कहा कि आप थोड़ी सी तो ले सकते हैं। कहा मैंने छोड़ दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कभी पीता नहीं, कहा मैंने छोड़ दी है। तो बोले मैंने दीक्षा ली है और उसके बाद में हमने ये सब छोड़ दिया। तो उसने जैसे एक नॉर्मल हम लोग कह ही देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, एक बार थोड़ा सा पी लो, ऐसी कभी कभी तो हम पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने छोड़ दी है, मैं अब पीता नहीं हूँ। उसने फिर कहा अरे देखो, इतने दिनों के बाद, कई वर्षों के, शादी के कई वर्षों के बाद हमारे बच्चा हुआ है और आज में बहुत खुशी है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशी के लिए आप थोड़ा सा ज़रूर पिए। तो जब एक दो बार मना करने पर वो नहीं माना, और जब उसने कहा कि थोड़ा सा पी ले, तो उसने फिर यही कहा कि
बोलिए मैं मैं खा रहा हूँ ये खाऊं या रख के चला जाऊं। जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं नहीं पीता, आप कह रहे हैं मेरे एक बेटा हुआ है, आपके एक नहीं 10 हो जाएं। जब मैं नहीं पीता तो नहीं पीता। जैसे इतना का वो एकदम सावधान हो गया। तो कई बार हमारी ही कमजोरी हम पर हावी हो जाती है और सामने वाला इसका लाभ ले लेता है। तो इन चीज़ों में साधक को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये तुम ईश्वर को मानते हो, ईश्वर पर तुमको विश्वास है। आप स्वयं कल्पना करके देखिए कि जिस हिरण्यकश्यप से, ध्यान देना, जिस हिरण्यकश्यप से त्रिलोक डरता था, ऐसा कोई भी देवता नहीं था जो उससे भयभीत ना हो। केवल ब्रह्मा जी को छोड़ करके सभी उससे भयभीत थे। लेकिन एक छोटा सा बालक उससे नहीं डरा, क्योंकि उसने नारायण का आश्रय ले रखा था और उसने उसको डराने के लिए, उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए बड़ी कोशिशें की। आप देखिए, बस वो यही कहता था कि तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे, और तो वो कुछ नहीं कह रहा था, बस उसका इतना ही कहना था तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे और तुझे जो चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन वो नहीं माने। और जब अंत में उसने पूछा कि आखिर को तेरे अंदर ये किसका बल है जो तू मुझसे भयभीत नहीं हो रहा, तो उस समय उन्होंने यही कहा, सदेव देवो न मे बलम बलिनाम चा परेशान। ध्यान देना, वो मेरा ही बल नहीं, आपका भी बल वही है। जिस बल से आप दुनिया पर शासन कर रहे हो, उसी ईश्वर का बल लेकर के मैं निर्भय होकर के जी रहा हूँ। तो साधक को ये समझना चाहिए, जैसे एक सैनिक, सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक शत्रु से समझौता नहीं करता, उसे मरना तो स्वीकार होता है लेकिन उससे समझौता नहीं करता। इसी प्रकार से जो परमार्थ का पथिक है, जो भगवत आश्रय लेकर के चल रहा है, उसको इतना तो आत्मबल होना ही चाहिए कि धर्म के लिए, ईश्वर के लिए यदि एक बार मर भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी तो मर ही रहे हैं। सारी दुनिया कोई बच्चे के लिए मर रहा है, कोई धन के लिए मर रहा है, देखिए आप रोज देख रहे हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर के लिए मर जाता है वो मर कर के भी अमर हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म के लिए मर जाता है वो मर कर के भी अमर हो जाता है। इसलिए जैसे आप संघ पर कि जो लोग इस प्रकार की, जो लोग संतों की आलोचना कर रहे हैं, ईश्वर की आलोचना कर रहे हैं, धर्म की आलोचना कर रहे हैं, ब्राह्मणों की आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपको उनसे दूरी बना के चलनी चाहिए यदि आप सचमुच ईश्वर से प्यार करते हो तो। देखिए, साधारण नियम तो यही है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो खुद को अच्छा न लगे वो व्यवहार हम दूसरे के साथ न करें। साधारण नियम यही होता है कि भाई हम भी जिए और सामने वाला भी जिए। लेकिन जब दो व्यक्तियों का कोर्ट में केस चल रहा होता है तो जो जज है उसे तो फिर एक तरफ कोई ना कोई फैसला सुनाना ही होगा। वो फिर ऐसा नहीं करता है कि समता में रहेंगे जी, हम तो दोनों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उसको तो फिर एक तरफ कोई ना कोई, तभी ये पता चल पाएगा कि कौन सही कौन गलत। तो कहीं ना कहीं जाकर के तो हमें ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि हमें ऐसे जीना है और ऐसे नहीं जीना है। तो जैसे आप लोगों के संग के बारे में हम कह रहे हैं, ऐसे ही खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। महर्षि रमन एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं अपने भारत में। उन्होंने ये बात किसी के पूछने पर कही है। किसी ने पूछा कि ईश्वर चिंतन बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं,
तो एक तो उन्होंने कहा कि संतों के आसपास रहो, ध्यान देना, क्योंकि जो संत भजन कर रहे होते हैं उनकी एक ऊर्जा ही ऐसी होती है कि यदि आप उस ऊर्जा के घेरे में रहेंगे तो आपका मन नैसर्गिक थोड़ा सा सात्विकता से भरा हुआ रहेगा और आपको भजन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला तो उन्होंने यही कहा कि जो भजनानंदी संत हैं, जो आत्मचिंतन में लगे हुए संत हैं, उनके आसपास रहो। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि खाने पर भी ध्यान दो, आपका खान पान कैसा है। यदि आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं, ज़्यादा गरम मसाले खाते हैं, ठीक है ना, और मांस वगैरह आप खा रहे हैं, तो ये मुश्किल है। आप यदि ये सोचें कि मेरा ईश्वर चिंतन ये चलेगा सही ढंग से, तो मुझे तो नहीं लगता कि चलेगा। साधक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि भोजन हितकारी होना चाहिए, और हित और मित, ध्यान देना, मित माने सीमित। अब यदि आपने मान लो पेट भर के रोटी खा ली है, नहीं, आपको 4 की भूख है और अब 5 रोटियां आप खा गए, तो फिर आप क्या चिंतन करेंगे। आप जैसे ही बैठेंगे आपको उबासियाँ आने लग जाएंगी, नींद आने लग जाएगी। तो ये तो वैसे भी है, और विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है। ध्यान देना, विज्ञान इस बात को कह रहा है, एक व्यक्ति सात्विक भोजन मतलब दाल सब्जी रोटी वगैरह ये सीधा सादा भोजन खाता है, जो ज़्यादा मसाले मसूले नहीं खाता है। तो एक व्यक्ति तो साधारण भोजन करने वाला और एक व्यक्ति मांस खाने वाला, जब दोनों की जीने की वो निकाली गई, तो उन्होंने बताया कि जो सात्विक भोजन कर रहा है वो मांसाहार करने वाले से कम 10 से 20 साल अधिक जीता है। तो इसलिए ये तो निश्चित है, यदि आप ईश्वर का चिंतन बढ़ाना चाहते हो तो भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा मिर्च ना हो, ज़्यादा मसाले ना हो, और मतलब सात्विक भोजन हो। सीधी सी बात है। आप ये देखिए, जो व्यक्ति हर रोज़ होटलों में खाता है, ध्यान दीजिए, होटलों में खाने वाले की जो वृत्तियां हैं वो सात्विक रहेंगी, ये मुझे तो नहीं लगता। और सभी संतों ने भी कहा है कि देखो, यदि मान लो आपकी कोई मजबूरी है कि आपके घर में ये व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, या आप कहीं बाहर सफ़र में हैं, फिर तो देखो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा शास्त्र का नियम है। फिर वो पेट भरना है, और उसमें भी आप सीधा साधा भोजन चुन लो, दाल रोटी, जो कि आपका पेट भर जाए। परंतु जो व्यक्ति केवल स्वाद के लिए रोज़ होटलों में खा रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ चिंतन कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि कभी भी जो लोग होटलों में खाने वालों के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं, कि होल्ड कर रहे हैं कि वो यदि हफ्ते में 5 दिन जा रहा है तो हम भी 5 दिन जाएंगे, या हम भी 7 दिन जाएंगे, तो भाई साधु को इन चीज़ों से बचना चाहिए, साधक को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपने घर में बना हुआ भोजन या देवालय में बना हुआ भोजन, ध्यान देना, देवालय का जो भोजन होता है, क्योंकि हम लोग करते हैं, हमें पता है, वो खाने में स्वादिष्ट भले ही ना हो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये निश्चित है। अब देखिए, हम दवाइयाँ खाते हैं, उनका असर मन पर पड़ता ही है। कोई नशे की गोली खा लेते हैं तो हमारे मन की स्थिति कुछ और हो जाती है, और कोई ऐसी गोली खा लेते हैं जिससे ऊर्जा बढ़ती है तो मन की स्थिति कुछ और हो जाती है। तो जो हम अन्न खाते हैं उसका जब रस बनता है, और रस का जो सूक्ष्म अंश है उससे हमारे मन का पोषण होता है, और फिर मन उसी हिसाब से चिंतन करता है। तो हमारा उनके लिए ये कहना है, जो लोग वास्तव में ईश्वरीय पथ पर चलना चाह रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने घर का बना हुआ भोजन
या देवालय का भोजन, क्योंकि देवालय का भोजन तो प्रसाद होता है और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद तो महाराज सारे दुखों को दूर करता है। इसलिए महाराज वृंदावन में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, ज़्यादातर देखिए वृंदावन में बहुत सी, अब आजकल बाहर चल गया, होटलों में लहसुन प्याज चल गया हो तो चल गया होगा, लेकिन जो भी प्राचीन धर्मशालाएं यहाँ बनी हुई हैं, हमने वहाँ पर कहीं पर भी हम लहसुन प्याज नहीं देखते। वहाँ बस एक सीधा सादा भोजन बनता है और उसको खा करके, वो हो सकता है आपको स्वादिष्ट ना लगे, लेकिन आपका भजन जरूर बढ़ेगा। बहुत से तो ऐसे भी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर पहले ठाकुर को भोग लग करके फिर उसका पर मतलब आम लोगों को दिया जाता है, आम लोग पंगत में बैठ के उसको खाते हैं। तो भोजन पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो भोजन तुम्हारी थाली में आया है वो उसको किसने बनाया है। देखो माताएं, ज़्यादातर भोजन बनाने का काम माताओं का होता है, और मैंने पहले भी ये बात कई बार सुनाई है कि जो लोग ये कहती हैं, जो माताएं ये कह रही हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, और कोई कह रहे हमारा पति ऐसा करता है, गलत कर रहा है, तो हम ये बात आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप भगवान स्मरण करते हुए, भगवान नाम लेते हुए भोजन बनाइए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भोजन बनाइए, और वो भोजन अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाइए, तो निश्चित है उसका असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि अन्न में भी परमात्मा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर है। जब आप अच्छे भाव से उसे बनाओगे तो निश्चित है उसको जो भी पाएगा उसके भाव भी जरूर बदलेंगे, एकदम नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा। तो भगवान नाम लेते हुए आप भोजन बनाएं। अब कोई व्यक्ति गुस्सा में भोजन बना रहा है, चिढ़कर के भोजन बना रहा है, कुछ गलत सोचता हुआ भोजन बना रहा है, तो उसको, उसकी जो ऊर्जा है वो भोजन में जाएगी, और जैसा आप खाएंगे या खिलाएंगे उसकी भी सोच। इसलिए जो होटलों में जो बेचारे लोग, जो वेटर रोटियां बना रहे होते हैं, तो अब वो तो उनकी मजबूरी है, वो तो बल्कि ये सोचते हैं जिस दिन लोग ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब तो वो तो परेशान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं वृंदावन में कई बार जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, तो अब उनको पता है कि भाई भोजन का समय 10 बजे तक का है और भीड़ लगी हुई है, तो बनाने वाला तो फिर अंदर अंदर से गालियाँ दे रहा होगा, बना रहा है और गालियाँ दे रहा है, तो उसको जब आप पाओगे तो निश्चित है आपके मुख में भी वही चिंतन चलेगा। इसलिए हितकारी भोजन, जिससे हमारा मन, और 3 प्रकार के हमारे यहाँ देखो विधान है, एक देवान, एक मनुष्यान, एक पशुआन, 3 प्रकार के अन्नों का विधान है, ध्यान से सुनना। देवान में फल आते हैं, सेब है, केला है, पपीता आदि जो फल हैं, संतरा, मौसमी, अनार, ये सब देवान्न है, यानी ये देवताओं का भोजन है। यानी जो व्यक्ति फल आदि को ज़्यादा सेवन करता है वो देवान्न सेवन कर रहा है, ये देवान्न में आ जाता है। और उसके बाद मनुष्यान्न में जैसे दूध, दही, दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां आदि, ये जो भी कुछ है, आटा, चावल, ये सब मनुष्यान्न में आता है। और पशुआन उसके बाद तीसरा आ जाता है, उसमें महाराज ये सब आता है, मांस, मदिरा वगैरह, ये जो कुछ चलता है ये पशुआन है, मनुष्यान्न नहीं है। इसलिए आप देवान्न का सेवन करिए या मनुष्यान्न का सेवन करिए। पशुआन्न का आप सेवन करेंगे तो फिर आप पशुओं वाली वृत्ति में जीने लग जाएंगे। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ, जब मैं लोगों की मनस्थिति को पढ़ता हूँ, उनसे बात करता हुआ पढ़ता हूँ, तो कई बार तो मुझे ऐसा बिल्कुल नज़र आता है कि इसको मैं क्या समझाऊँ, इसके अंदर वो चेतना ही अभी जागृत नहीं हुई है जो कि इन बातों को समझ पाए।
फिर मैं मौन हो जाता हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है आपकी चेतना। जैसे हम कई बार कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, लड़का लड़की 5-6 वर्ष के हैं तो एक साथ खेल रहे हैं, उनको कोई भी खेलने में भेदभाव नज़र नहीं आता। लेकिन जब वही लड़की 20 साल की हो जाती है तो फिर लड़के लड़की एक साथ नहीं खेलते, क्योंकि अब उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ गया। अब उसे पता चल गया मैं क्या हूँ और यह क्या है। तो ऐसे ही ये जो हमारी चेतना है, जब तुम्हारा भोजन ही पशुओं वाला है तो आप कैसे सोच पाएँ, और आप तो समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर को हम में कमी कहाँ है, हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है। तो भोजन भी आपकी साधना में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो भगवान नाम लेते हुए भोजन बनाइए, सात्विक जो भोजन है आप वो पाइए, और घर का भोजन हो, और घर में भी जो भोजन बनाए वो गुस्सा में न हो, चिड़चिड़ा करके रोते हुए या मतलब मन में गालियां देते हुए भोजन न बनाए कि ये मेरी ही ड्यूटी लगा रखी है। बनाने वाले को चाहिए कि हे प्रभु सर्व रूप में आप हो। ये बात स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कही है कि यदि कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है और भोजन बना के सबको खिला रहा है और उसका ये भाव है कि हे परमात्मा तू ही सबके अंदर बैठ कर के हैं, भोजन कर रहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोक्ता हूँ। तो यदि ऐसी भावना से आप भोजन बना करके परोसेंगे तो समझ लो, चाहे तो आप 1 घंटा माला जपें, चाहे 1 घंटा आप किसी को प्रसाद बना के खिला दें, वो एक ही बात, आपका चित्त इससे शुद्ध हो जाएगा। ये बात मैं प्रतिदिन कह रहा हूँ कि कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म के पीछे भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे संग कैसा है इस पर हम बार बार ध्यान दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपका खान पान कैसा है इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप भजन करना चाहते हो तो अपना जो खाने पीने का ढंग है, और देखिए जो सृष्टि में वैसे तो जितने भी, चाहे वो अचल हों चाहे चल हों, सभी भोजन कर रहे हैं। जैसे देखो वृक्ष हैं, वो उनको 24 घंटे भोजन चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे तुलसी का बूटा है, वो मिट्टी के साथ जुड़ा रहना चाहिए। यदि मिट्टी से जैसे उसको हटाएंगे वो सूखने लग जाएगा, उसको मिट्टी से खुराक मिलती है। तो जो ये जो अचल, ये भी जीव है महाराज, इनके अंदर भी जीव है। तो जो पौधे हैं इनको 24 घंटे खुराक चाहिए। अब उसकी अपेक्षा से जो पशु हैं वो भी महाराज कम से कम दिन में 3-4 बार खाते रहते हैं। उसके बाद जब मनुष्यों की बात आती है तो जो बच्चा है, अभी मान लो 4-5 वर्ष का है, वो दिन में 4-5 बार उसे कुछ खाने को चाहिए। जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उसको कम से कम 3 बार भोजन मिलना चाहिए। जब मान लो वो 20 वर्ष का 25 वर्ष का हो गया है तो भी उसको कम से कम 2 बार भोजन मिलना चाहिए। और अब जब वो एक साधक की कोटि में आता है, कोई भी मनुष्य जब साधक की कोटि में आता है तो उसके लिए ऐसा लिखा है कि साधक 2 बार भोजन करे हल्का, और अधिक कोई योगी है तो वो 1 बार भोजन करता है। 24 घंटे में बस 1 बार भोजन कर लिया। ये आपकी चेतना का स्तर जैसे बढ़ता जाता है वैसे आपका खान पान कम होता जाएगा। और देखिए अब जब और ज़्यादा अच्छे योगी हैं महाराज तो वो तो बस कोई 2-3 दिन में 1 बार खा लेते। जो देवता हैं, जो देवता कोटि के या जो देवता हैं, वो उनके सामने आप थाली रख दीजिए, वो उनका जो उसमें गंध आती है वो गंध से ही तृप्त हो जाते हैं। ध्यान देना, देवता
गंध से तृप्त हो जाते हैं। जो आप भोग लगाते हैं तो वो गंध से तृप्त हो जाते हैं, उसकी जो सुगंध आदि से। और ईश्वर महाराज, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो केवल देख कर के तृप्त हो जाता है। भोजन की थाली रखो, उसको देखनी चाहिए, देखने से तृप्त। तो साधारण कोटि के जो जीव हैं उनका खान पान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी आपका खाना पीना कम होता जाएगा, और होना भी चाहिए। तो साधक को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या फिर 1 बार भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर 2 घंटे बाद कुछ मुख में डाल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उस हिसाब से साधना नहीं कर पाओगे। तो बस एक नियम बना ले कि हमें इन समय में भोजन करना है। अपने महाराज जी का ओंकारेश्वर महाराज जी का नियम था, जो नियम था, यदि उससे 5 मिनट भी लेट हो जाते थे तो वो कहते थे आज तो मेरा समय निकल गया, कल करूँगा मैं। तो ये भी आपका जो खान पीन है ये भी बड़ी सहायता करता है। आप स्वयं, आप बहुत लोग कहते हैं महाराज हम तो कुछ खाते ही नहीं, बस 2 रोटियां सुबह और 2 शाम को। लेकिन कमाल की बात है वो बीच बीच में कुछ और खा जाते हैं, कभी समोसा खा लिया, कभी, वो भोजन भी नहीं मानते उसको। दिन में 4-5 बार चाय पी ली, कोई आ गया उसके साथ बैठ के कुछ खा लिया, वो उसको भोजन में नहीं मानते। अरे भैया वो सब जा तो अंदर ही जा रहा है आपके। इसलिए साधक को एक अपना नियम बनाए कि हमें ऐसे जीना है, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सहायता करेगा। अस्तु, आज मैंने आपको यही बताया कि जैसे आप लोगों के बारे में सोच रहे हमें कैसे लोगों का संग रहना है, ऐसे ही आपको थोड़ा खाने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्या खाना है और कितना खाना है। हित और मित, आपकी साधना आगे बढ़ेगी। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।